ध्यान से शांत होकर मन लगाकर इस जानकारी को सुनना है, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से और बहुत विश्वास से हम आपके लिए एपिसोड बनाते हैं। बार बार ऐसी जानकारी कहीं पर नहीं मिलती। विषय नारायण बलि। कोई ऐसा सदस्य जिसकी मृत्यु दुर्घटना में हुई या किसी की मृत्यु सर्प के काटने से या अग्नि के द्वारा जल जाने से जिसकी मृत्यु हुई हो या जहर से जिसकी मृत्यु हुई हो, जिसने सुसाइड के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त की हो, आकाश में वायुयान में जिसकी मृत्यु हुई हो या बिजली के द्वारा जिसकी मृत्यु हुई हो, ये सभी अकाल मृत्यु में आती हैं। और अकाल मृत्यु वालों की दुर्गति को निवारण करने के लिए कि उनकी दुर्गति ना हो, सद्गति के लिए नारायण बलि का कर्म किया जाता है। नारायण बलि का कर्म करने से जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको प्रेतत्व नहीं होता, यम यातना से उसको बच जाता है और नारायण बलि के द्वारा उसे भगवान विष्णु जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु वालों के लिए अगर नारायण बलि नहीं करवाई जाती तो वे कुछ समय के बाद परिवार को तरह तरह की पीड़ाएं देना शुरू कर देते हैं। अकाल मृत्यु जिनकी हुई है वो प्रेत योनि में भटकते हैं। अगर उनकी नारायण बलि नहीं होती तो वे जब तक उनकी आयु पूर्ण नहीं होती उस आयु का भोग उन्हें करना पड़ता है और उस आयु का भोग जब तक वे करते हैं तब तक प्रेत बनकर भटकते हैं। और कई केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि अपने परिवार को वो बहुत ज़्यादा परेशानियां दे देते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी जिसकी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई हो उसके प्रेतत्व को भंग करने के लिए नारायण बलि कर्म जरूर करवाना चाहिए। अब बात आती है कि नारायण बलि क्या है और किस तरह से यह प्रेतत्व को दूर करती है, इसका नियम, विधि, सावधानियां। प्यारे बंधुजनों, गरुड़ पुराण के अनुसार नारायण बलि किसी भी पवित्र तीर्थ पर जैसे सरस्वती, गंगा, इनके स्थान पर अगर करवाई जाए तो ऐसी नारायण बलि करवाने का जो फल है तुरंत प्रभाव से उस जीव को मिलता है, उसका प्रेतत्व भंग हो जाता है। अकाल मृत्यु वालों के लिए नारायण बलि के अंतर्गत दिए जाने वाले जो पिंड होते हैं, श्राद्ध होता है, उससे उस प्रेतत्व को सद्गति मिलती है और वह जीव प्रेत योनि को छोड़कर पितरों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। नारायण बलि का कर्म बड़ी पवित्रता से, सावधानी पूर्वक और पूर्ण विधि विधान से करवाना चाहिए। कर्म को करने में किसी प्रकार का क्रिया का कोई लोप नहीं होना चाहिए।
नारायण बलि का कर्म 4 से 5 घंटे के अंदर संपन्न होता है, अर्थात इसकी जो पूजा है उसमें 5 घंटे के आसपास का समय लगता है। अगर परिवार में प्रेत दोष बना हुआ है तब नारायण बलि जरूर करवानी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके परिवार में पहले कोई सदस्य ऐसा जिसका मृत्यु के बाद ना तो और्ध्वदैहिक क्रिया हुई, ना उसके लिए कोई पिंडदान इत्यादि हुआ, ना कोई श्राद्ध हुआ, तो ऐसे प्राणी हमेशा प्रेत योनि में भटकते रहते हैं और जब तक उनके लिए पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि नहीं होता वे प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं और हर प्रकार से परिवार को कष्ट देते हैं, हर प्रकार से दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि जब तक उनकी मुक्ति नहीं होगी तब तक वे यहीं पर भटकते रहेंगे। नारायण बलि जो कर्म है विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा इसमें होती है और जो प्राणी जिसकी मृत्यु हुई है उसे विष्णु भगवान के चरणों में स्थान दिलवाने के लिए नारायण बलि की पूजा करवाई जाती है। नारायण बलि की पूजा होने के बाद 1 से 2 महीने के अंदर इसके परिणाम आपको स्वयं ही पता लगने लग जाते हैं। बात आती है नारायण बलि कब करवानी चाहिए। कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि को नारायण बलि करवाना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि विशेष रूप से भगवान विष्णु की तिथि है और पितरों को मोक्ष देने वाली तिथि इसे कहा गया है। हरिद्वार में नारायणी शिला पर या हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पेहवा नामक एक तीर्थ है, वहां पर नारायण बलि का जो कर्म है करवाना बहुत उत्तम कहा गया है। इसके अलावा गया जी में जाकर नारायण बलि करवाने का तो अनंत कोटि पुण्य फल प्राप्त होता है। नारायण बलि कब नहीं करवानी चाहिए? जिस समय आपके परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य संपन्न हुआ हो, जैसे परिवार में किसी का विवाह संपन्न हुआ हो, तो कम से कम 1 साल तक नारायण बलि का कर्म नहीं करवाना चाहिए। उसके बाद आप इस कर्म को करवा सकते हैं। अगर किस परिवार में किसी बच्चे की शादी होनी है तो उससे 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि शादी में अगर 1 साल से कम का समय बचा है उस समय नारायण बलि नहीं करवानी चाहिए। नारायण बलि करवाते वक्त आपके मन में जितना अधिक श्रद्धा का भाव होगा, भगवान विष्णु जी के प्रति आपके मन में जितनी ज्यादा आस्था होगी, उतना अधिक नारायण बलि कर्म करवाने का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। नारायण बलि कर्म करवाने से आपको विशेष रूप से पितरों की कृपा की प्राप्ति भी होती है और आपके सर्वे पितृ देवता स्वर्गलोक से आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिन परिवारों में प्रेत दोष बना हुआ होता है वहां पर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। परिवार में बार बार दुर्घटनाओं का होना, बार बार परिवार में बीमारी आना, यानी कि एक सदस्य बीमार है वो ठीक हुआ, दूसरा बीमार हो गया, यानी कि हर समय परिवार में बीमारी का रहना प्रेत दोष का संकेत करता है।
परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े, बिना बात के वाद विवाद चलते रहना या कोर्ट कचहरी का केस चलना कहीं ना कहीं प्रेत दोष की तरफ संकेत करता है। परिवार में विवाह योग्य जो बच्चे हैं उनका विवाह संस्कार नहीं हो पा रहा है, सगाई होकर टूट जाना, ये प्रबल प्रेत दोष की तरफ संकेत करते हैं। अगर नारायण बलि से जुड़ा हुआ आपका अन्य किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।